नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर यूपी के जौनपुर से, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुराने सहयोगी और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता जौनपुर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने दिवंगत कार्यकर्ता को याद किया और पार्टी के प्रति उनके योगदान की सराहना की। नेता ने बताया कि उक्त कार्यकर्ता ने साल 2000 में पार्टी की स्थापना के समय से ही उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। और भावुक होते हुए नेता ने कहा, उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी का आधार खड़ा करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी थी। हाल ही में लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी वे काफी उत्साहित थे और उन्होंने पूरी सक्रियता के साथ तैयारियां की थीं। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान और स्वर्गीय रामविलास पासवान के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। नेता ने स्पष्ट किया कि ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं का जाना पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि आज जब वे हमारे बीच नहीं है तो पार्टी का ये नैतिक दायित्व बनता है कि उनके परिवार के साथ खड़ा रहे और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर संगठन को और ऊंचाइयों तक ले जाए। इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपस्थित रहे अनुराग सरोज, शुभम पांडे, यश सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उत्तर प्रदेश प्रभारी अरुण भारती, स्वर्गीय प्यारेलाल सरोज, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीव विगत दिनों स्वर्गवास हो गया था। आज उनके प्रति गांव देवरिया, संभलगंज, जौनपुर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की एवं परिवारजनों को दुख सहने की क्षमता प्रदान की। साथ में श्रीमती कमला कुमारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोजपा राष्ट्रीय, राजीव पासवान एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, विकास पांडे प्रदेश प्रधान महासचिव, धनंजय दुबे, प्रदेश संगठन महामंत्री शिवम मिश्रा, युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रीता सरोज, जिला अध्यक्ष जौनपुर और सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। देखिए जौनपुर से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज किस प्रकरण में जौनपुर आना हुआ है आपको? देखिए, हमारे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ जिन्होंने काम किया, पार्टी को उत्तर प्रदेश में बढ़ाने का जो उन्होंने एक बड़ा ये उनका रहा है योगदान, और पार्टी को 2000 जब बनी थी उसके बाद से यहाँ तक ले आने में उनका आशीर्वाद रहा है। ऐसे में अभी जब पीछे कार्यक्रम हम लोग लखनऊ में कर रहे थे तो उसके लिए भी बड़ी जोश खरोश से उन्होंने तैयारी की थी और हर वक्त पार्टी के हर काम में, नेता के हर काम में हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के लिए बड़े ही उत्साहित रहते थे। किन्हीं कारणों से आज अगर हमारे बीच में नहीं है तो पार्टी का दायित्व बनता है हमारे नेता चिराग पासवान जी के निर्देश पर परिजनों से मिल करके उनको ये बताना कि आज पार्टी आपके साथ खड़ी है, उनको श्रद्धांजलि देना और साथ ही साथ उनसे प्रेरणा लेना कि कोई स्थिति कोई भी हो, हम पार्टी के साथ मजबूती से बने हुए हैं और जब भी किसी कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, किसी नेता के यहाँ ऐसी कोई घटना होगी तो हम लोग वहाँ जाकर के मजबूती से खड़े रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, परिवार के साथ खड़े रहेंगे और जो भी ज़रूरत आएगी उसके लिए हम लोग साथ खड़े हैं। सर, उनके जाने से पार्टी को क्या क्षति हुई है, उसकी पूर्ति कैसे होगी? देखिए, पार्टी को क्षति है उनका मार्गदर्शन जो हर चीज़ में मिलता था और ख़ास करके पार्टी में चूँकि नए युवा हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान जी भी युवा हैं, तो गाइड करने का काम करते थे, अपने सलाह से लोगों को बताते थे पार्टी में हर कार्यक्रम को लेकर के किस तरह की तत्परता होनी चाहिए। उनके नहीं रहने पर आज उनकी कमी, उनकी सलाह और उनकी उपस्थिति हर जगह खलेगी और ये जो नुकसान, ये जो क्षति है अपूरणीय है, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग अपने नवयुवकों को आगे मार्गदर्शन देते रहेंगे। उनसे प्रेरणा लेकर के पार्टी आगे बढ़ती रहेगी, उनको साथ में, उनकी यादों को साथ में लेकर के आगे चलेगी। सर, बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजा गया, उसके बाद नए मुख्यमंत्री के लिए क्या आप लोग चिराग पासवान जी का नाम उसमें आगे करेंगे या कुछ आगे क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद, बिहार को जंगल राज से निकालने के बाद जब उन्होंने यह इच्छा जताई कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो एनडीए के जितने का जो नेतृत्व था उन्होंने भी तय किया कि एक लंबी राजनीतिक पारी के बाद अगर उनकी ये इच्छा है तो इसको भी पूर्ण किया जाए। ऐसे में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, फिलहाल ये एनडीए गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे।
और वो जो भी फैसला करेंगे हम सभी को मंजूर होगा। जिस तरीके युवा व्यक्तिगत मुख्यमंत्री तौर के पर चेहरे के व्यक्तिगत तौर पर ये मेरी निजी राय है और सिर्फ मेरी राय है, ये पार्टी की राय नहीं है, हमारे नेता की राय नहीं है। निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर मैं चाहता हूं कि चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। ये फैसला एनडीए गठबंधन के अंदर तय होगा। ये एनडीए गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे और जो भी वो फैसला लेंगे हम सभी को मंजूर होगा। 2027 का चुनाव यूपी में किस तरीके से पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और लगभग कितनी सीटों पर लड़ेगी? गठबंधन के साथ लड़ेगी या अकेले? 2027 के चुनावों को लेकर के फिलहाल अभी हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं सोचा है, लेकिन संगठन की तैयारियां, संगठन के विस्तार, सदस्यता अभियान और पार्टी संगठन को मजबूत करने के बारे में, क्योंकि मैं बिहार का भी प्रभारी हूं, झारखंड का भी प्रभारी हूं, उत्तर प्रदेश का भी प्रभारी हूं, बहुत कम समय मिला था, लेकिन संगठन के विस्तार को लेकर के और वहां पर हम लोग एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़े थे। 1 सीट मिला, 1 सीट जीते। बिहार में एनडीए गठबंधन में हम लोगों ने वहाँ पे लगभग 1 साल काम किया हमारी पार्टी ने, और 1 साल के बाद 29 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़े। यहाँ पर अपने कार्यक्रमों की समीक्षा, पार्टी के अलग अलग संगठनों की समीक्षा, आगे के कार्यक्रम तय करके हम एक ऐसी अवस्था में पहुँचेंगे जहाँ पर कुछ समय बाद हम यह तय कर पाएंगे कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में हमारी क्या भूमिका रहेगी। एक समय के साथ आपको भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो मनोभावना है उसका मैं आदर करता हूं, और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में हमारी पार्टी भी अपनी मजबूत उपस्थिति के साथ गठबंधन में वैल्यू एडिशन के साथ चुनाव लड़े। सर, आज कौन आए थे आपके नेता, क्या बताना चाहते हैं उनके बारे में? आज आपने देखा था कि एक चर्चित घटना पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को झकझोर रख दिया है, जयसल पासी की घटना, जिसको पेट्रोल छिड़ककर प्रधान पति और प्रधान पुत्र कमलेश यादव ने अपने दरवाजे पर उसकी हत्या कर दी। 9 तारीख को घटना हुई और 10 तारीख को लोजपा प्रदेश अध्यक्ष मैं राजीव पासवान के साथ पूरी टीम जाके उस जयसल परिवार से मिला था और सीओ एसपी से कड़ी कार्रवाई करने कहा था। और जैसे ही मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, भारत सरकार के मंत्री, हम सबके नेता परम आदरणीय माननीय चिराग पासवान साहब जी को अवगत कराए और उत्तर प्रदेश के प्रभारी लोक जनशक्ति पार्टी के चाणक हम सबके नेता परम आदरणीय माननीय अरुण भारती जी को अवगत कराया। उन्होंने तत्काल गरीब का आंसू पोंछने के लिए भदोही जनपद ज्ञानपुर जयसल सरोज के परिवार, पीड़ित परिवार से मिले और पूरी उनकी मदद करने के लिए आश्वासन दिए। और हमारे पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद भी की जा रही है। जब 2-3 दिन में हम जाएंगे आर्थिक मदद करने, तभी बताएंगे कि इतना है। हमारी पार्टी आर्थिक मदद भी कर रही है। उसके बाद हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्यारे लाल सरोज जी का स्वर्गवास हो गया था, जो हमारे पुराने साथी दलित सेना के थे। उनके परिवार में हमारे प्रभारी महोदय जी पहुंचे और शोक संवेदना किए और परिवार से मिले। इससे मैं एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते कह देता हूं कि जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं का जुनून, हुजूम, युवा पीढ़ी जिस तरह आज बहुत मजबूती के साथ, कम से कम सैकड़ों गाड़ियों के साथ आप देख रहे थे, काफिला बनारस से चला और जौनपुर के बाद अभी उनको हम लोगों ने यहाँ से विदाई की और हम भारी से भारी संख्या में उनका स्वागत किए। और हमारे साथ बगल में बैठे हुए पार्टी के हमारे प्रधान महासचिव और मेरे छोटे भाई विकास पांडे जी, जो पार्टी में बढ़ चढ़ के हमेशा हम लोग का हिस्सा लेते हैं। हमारे बगल में बैठे हैं युवा के प्रदेश अध्यक्ष शिवम मिश्रा जी, जिनके साथ युवा की टीम बहुत मजबूती से हमारे साथ आज खड़ी थी। और बनारस मंडल, जिनके नेतृत्व में और जिनके वाराणसी मंडल में भाई आशुतोष सिंह गहरवार जी हैं, जो प्रदेश महासचिव हैं। वाराणसी मंडल, भदोही और जनपद में जिनका कार्यक्रम हुआ, आशुतोष गहरवार जी, महानगर अध्यक्ष हमारे बगल में बैठे वाराणसी गुरु प्रसाद राणा जी, तमाम हमारे पदाधिकारी थे। बहुत मजबूती से आज कार्यक्रम हुआ। एक ऐतिहासिक मैसेज गया पूरे प्रदेश में। और जिस तरह ये पीडीए के बेईमान लोग बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, आज तक उस गरीब का आंसू क्यों नहीं पहुंचने आए भैया? अखिलेश यादव जी नहीं आए कि इसलिए नहीं आए क्योंकि वो यादव परिवार ने हत्या किया था, इसलिए अखिलेश यादव जी उस परिवार से मिलने नहीं है। ये बात करते हैं पीडीए के,
पीडीए की बात करते हैं, मगर मैं समझता हूं कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहीं भी घटना घटती है उस गरीब का आंसू पहुंचने का काम अगर कोई करती है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। आज आपके क्षेत्र में नेताजी आए थे, क्या मैसेज दिया है, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? क्या कह रहे हैं? आज अरुण भारती जी का जौनपुर में एक कार्यक्रम था, क्या किस अवसर पर कार्यक्रम था, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों से? आज वो हमारे जौनपुर क्षेत्र में आए थे। हमारे पुराने साथी प्यारे लाल सरोज जी, स्वर्गीय प्यारे लाल सरोज जी, उनका स्वर्गवास हो गया था। वो प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, तो उन्हीं के परिवार से जो है मिलने आए थे हमारे प्रभारी जी। जिस तरीके से एक छोटे देख रहे हैं कि हम लोग बहुत ही गरीब परिवार के घर में इस तरीके से पार्टी के लोग पहुँचे हैं, क्या मैसेज गया होगा उनके घर वालों के बीच में, क्या संदेश? हमारी पार्टी अमीर गरीब नहीं देखती है, वो कार्यकर्ताओं को देखती है। कितने वरिष्ठ वो हमारे क्या करते थे, उनसे बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिलता था। आज जितने युवा लोजपा के हैं पार्टी के, सब लोग वहाँ जाके यही मैसेज दे रहे हैं कि हमारी पार्टी संगठन कितना मजबूत हो गया है और मजबूती से हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं। और हमारे पार्टी एक परिवार की तरह है। परिवार के सदस्य में किसी के भी घर में कोई भी घटना होगी, सबसे पहले अपनी पार्टी वहाँ मजबूती से उपस्थित होती है। पार्टी को कितनी क्षति हुई है और किस तरीके से उसकी पूर्ति होगी स्वर्गीय प्यारे लाल सरोज पार्टी जी को के जाने से? काफ़ी क्षति हुई है। प्यारे लाल जी नहीं रहे, उनका मार्गदर्शन हम लोग के लिए हमेशा जो है आशीर्वाद की तरह रहता था। वो पुराने हमारे बीच के थे, हमें तो उनके साथ बहुत कम समय मिला उनके साथ अनुभव साझा करने के लिए। हमारे बड़े भाई राजीव पासवान जी, उनके साथ 20 साल से भी ज़्यादा बड़ा संबंध उनका साथ पार्टी में रहा। 2027 बिल्कुल करीब है। जिस तरीके से बदलापुर में आप दावेदारी कर रहे हैं, बदलापुर क्षेत्र से चुनाव लड़ने की, पार्टी की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको और क्या? पार्टी की तरफ से हमें आश्वासन मिला है कि मजबूती से 2027 में चुनाव लड़ना है और पूरे पूर्वांचल में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, चाहे गठबंधन में हो चाहे गठबंधन ना हो, हमें मजबूती से चुनाव लड़ना है और ज़्यादा ज़्यादा संख्या में विधानसभा पहुँचने का कार्य करना है। बोलिए। परिचय बताइए आप। मैं शिवम मिश्रा, युवा प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल लोजपा पार्टी का। ये बताइए, युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप और जो है कि युवाओं को किस तरीके से पार्टी में जोड़ रहे हैं और कितने पार्टी को कितना सक्रिय बना रहे हैं? भैया, हम लोग युवाओं को छोटे से लेकर बड़े जितने हमारे युवा हैं, हम सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे अपना दलित समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, हर समाज के वर्ग के लोग आपको हमारे युवा टीम में आपको मिलेंगे। और यहाँ से लेकर पूरे पूर्वांचल तक में ये युवा की टीम बहुत मजबूत होने जा रही है। दिन प्रतिदिन पार्टी में कितनी संख्या बढ़ रही है, जैसे विस्तार कितना हो रहा है पार्टी में? अभी भैया ये तो 2027 का आगाज़ आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी युवा टीम क्या कर रही है और क्या करने जा रही है इस पार्टी से। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद